हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। बच्चों, मापन में कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्व है प्रतिशत त्रुटि का और उसके कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रतिशत त्रुटि से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि किसी भौतिक राशि x के मापन में डेल्टा x की त्रुटि हो तो डेल्टा x अपान x को आंशिक त्रुटि कहते हैं तथा डेल्टा x अपान x इंटू 100 को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। आंशिक त्रुटि को अगर परसेंटेज में दर्शा दिया जाए तो उसी को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि का एक तरह से फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा x अपान x इंटू 100। अब यहाँ पे 3 फार्मूले दिए गए हैं। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि ये किसके बराबर होती है, प्रायोगिक मान माइनस मानक मान बटे मानक मान इंटू 100 के। यदि f इक्वल टू a की पावर x b की पावर y अपान c की पावर z हो तो जैसे कोई भौतिक राशि है और इतनी राशियों पर निर्भर करती है तो प्रत्येक राशि के मापन में कुछ न कुछ त्रुटि संभावित है ना। उसको बोलते हैं अधिकतम संभव त्रुटि। मापन में अधिकतम संभव त्रुटि, उसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे। डेल्टा एफ अपान एफ इंटू 100 इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस वाई इंटू डेल्टा बी अपान बी के और प्लस जेड इंटू डेल्टा सी अपान सी। यहाँ पे मॉड ऑफ का निशान लगा देंगे ऐसे और यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख भी सकते हैं, मैक्सिमम। फिर इसके बाद संभव प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एफ अपान एफ इंटू 100 इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस वाई इंटू डेल्टा बी अपान बी और चूंकि सी नीचे है तो माइनस जेड डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 के हो जाएगा। तो ये प्रतिशत त्रुटि और उसका फार्मूला हो गया। अब इससे कई सारे प्रॉब्लम बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हमको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हम प्रतिशत त्रुटि का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वैसे तो कई सारी त्रुटियां होती हैं और उनके डिफिनीशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब प्रतिशत त्रुटि का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उससे रिलेटेड 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा के मापन में 5% की त्रुटि होती है तो घन का आयतन ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, यदि किसी पिंड का संवेग 0.0% बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और चौथा प्रॉब्लम ये है। तो इन चारों प्रॉब्लम को अपने नोटबुक में आप लिख लें, फिर इनको मैं सॉल्व करता हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनको सर्च करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होंगे। तो सबसे पहला क्या है कि एक घन की भुजा के मापन में 5% की त्रुटि होती है तो घन के आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, घन का आयतन बराबर a की पावर क्यूब, ये घन का आयतन होता है। तो घन के आयतन के मापन में कितनी त्रुटि है, 5% की त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, इसलिए प्रतिशत त्रुटि, ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी 3 इंटू एक भुजा मापने में प्रतिशत त्रुटि, 3 यहाँ आ जाएगा और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 के एक भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि। अब इसकी वैल्यू वो 5 दिया है तो 3 इंटू 5% इक्वल टू कितना हो गया, 15% आ गया, है ना। तो घन की एक भुजा के मापन में अगर 5% की त्रुटि होती है तो उसके आयतन के मापन में 15% की त्रुटि हो जाएगी।
ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि जिससे रिलेटेड है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, 300% बढ़ती है, तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा अगर बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उसका संवेग भी बढ़ेगा। तो इसका हल देखते हैं, सेकेंड का हल। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। P इक्वल टू होता है 2mk, जहाँ P क्या है, गतिमान वस्तु का संवेग है P, और m क्या है, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है, और k क्या है, गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा 300% बढ़ती है तो पिंड का संवेग p हो जाता है। पिंड का संवेग क्या हो जाता है, p नहीं, p डैश हो जाता है। ये हमने माना है ना, क्योंकि संवेग तो परिवर्तित होगा। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा, इस स्थिति में गतिज ऊर्जा, इसको हम k डैश से डिनोट करेंगे, एंड k डैश इक्वल टू k प्लस कितनी वृद्धि हो रही, 300% की वृद्धि हो रही है, तो 300/100 k, इतनी वृद्धि हो रही है। इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 के इक्वल टू 4k आ गया। तो k डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4k, 4 गुना बढ़ गई है ना, वृद्धि हो गई। इसलिए p डैश, अब जो संवेग है, इसलिए हमने जो संवेग p डैश माना था उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा p डैश इक्वल टू 2mk, तो फार्मूला होता है। अब k के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4k, तो ये हो गया √8mkk। ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p डैश कितना हो गया, 2mk, ऐसे लिख सकते हैं ना, p डैश बराबर इसके मतलब प्रारंभिक संवेग का 2 गुना हो गया। अच्छा, अब ये 2 गुना हो गया तो वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्यों कितनी हो गई, देयरफॉर संवेग में जो प्रतिशत वृद्धि है उसको हम ऐसा लिखेंगे, प्रतिशत डेल्टा p अपॉन p इंटू 100% इक्वल टू हो गया, डेल्टा p का मान कितना है, p डैश माइनस p अपॉन p के और इंटू 100% के, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे p डैश का मान रखते हैं, यहाँ p का मान रख देते हैं। यहाँ पे p डैश का मान हमने कैलकुलेट किया तो 2p माइनस p अपॉन p कर देते हैं। ये इक्वल टू, यहाँ पे रख दिया 2p माइनस p अपॉन p इंटू किसके, 100% के, तो 2p कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 100%। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई, 100%, है ना। संवेग में कितनी वृद्धि हो गई, 100। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर 300% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में कितनी वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि होगी। उसी तरीके का क्वेश्चन एक और है, तीसरा क्वेश्चन भी है जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पिंड का संवेग 0.0% बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट है, 0.02% की वृद्धि होगी। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x इक्वल टू कितना दिया है, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, x इक्वल टू a की पावर क्यूब और b की पावर क्यूब
और c के पावर कितना, सी रूट अंडर रूट एट, ऐसा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है। तो अब हमको x के मान में प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करना है। x के मान में क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही शॉर्ट में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसको इस तरीके से अगर लिख दें डेल्टा x अपॉन एक्स, हालांकि इसको क्या आंशिक त्रुटि कह रहे हैं, इसमें 100 का भी गुणा, तो इसको न करके हम सीधे सीधे डायरेक्ट करते हैं 3 डेल्टा a अपॉन ए के प्लस 3 डेल्टा b अपॉन बी के प्लस डेल्टा c अपॉन सी के प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा d अपॉन डी के। ये फार्मूला हो गया। अब क्या कह रहा है कि इनके मापन में त्रुटियां कैसी कैसी हैं। तो ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2% के, तो यहाँ हम 3 × 2% लिखे दे रहे हैं, प्लस बी के मापन में 1%, 3 × 1%, सी के मापन में कितने परसेंट, सी के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, 2% की त्रुटि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 × 2% प्लस 1/2 × 4%। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 6% प्लस 3% प्लस 2% और प्लस 2%, है ना। तो कितना आंसर आया, 13%। इतने प्रतिशत की जो है त्रुटि होगी यहाँ पे। x के मापन में, x के मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 13% की त्रुटि होगी। ये आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से प्रतिशत त्रुटि में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना अधिक चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट व्यू यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है प्रतिशत त्रुटि का। तो और सारे सवाल इसमें आप ढूंढिए और सॉल्व करके नोट्स चेक कराइए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।